नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से और महाभारत, गीता आदि को पढ़ने से और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत सुधा सागर, ये गीता प्रेस गोरखपुर की सुख सागर जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत, और जिसके आधार पर ये कथा कहानियाँ कहते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का जो है बहुत अच्छा बखान किया गया है, भगवान माना गया है और उनको जो है भगवान मान करके ही इनकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन जब इनको हम गहराई से पढ़ते हैं तब हमें इसकी असलियत मालूम होती है इन ग्रंथों की, और ये लगता है कि इन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र का जो है बड़ा हनन किया है और श्री कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ा है और उसका जो है मखौल उड़ाया है। दोस्तों, आइए इस संदर्भ में कुछ जो है प्रसंग मैं आपके सामने संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ कि बहुत लोग समझते हैं कि श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण के ही जीवन चरित्र हैं, ऐसा मानते हैं, परंतु वास्तव में श्रीमद्भागवत का इसका जो है अध्ययन करने पर आप देखेंगे कि इस ग्रंथ के कुल 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों में से स्कंद नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 में तो श्री कृष्ण के चरित्रों का कोई भी वर्णन नहीं है और प्राय श्री कृष्ण का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण की अपेक्षा तो इनमें ब्रह्मा जी का अधिक वर्णन है। ब्रह्मा जी का वर्णन भी युक्त नहीं है, सो बात अलग है। सारे श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में से केवल 10वें और 11वें स्कंदों में ही श्री कृष्ण का विशेष उल्लेख है। इसके अतिरिक्त पहले तीसरे स्कंदों के भी 15 अध्यायों में से कुल 5 ही अध्यायों में श्री कृष्ण का कुछ वर्णन है। इन स्कंदों में श्री कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा है उसके कुछ अंश मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ, उससे आप शीघ्र ही अनुमान कर सकेंगे कि श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण का कैसा परिचय दिया गया है तथा भगवान के बारे में क्या क्या कहा गया है और यह बातें विवेक संगत और कहाँ तक मान्य हैं। श्रीमद्भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में गुरु के मृतक पुत्र को पंचजन्य नामक राक्षस के पेट से फाड़कर ला दिया। गुरु दक्षिणा जब देनी थी श्री कृष्ण को, तो गुरु दक्षिणा देते समय उन्होंने क्या दी थी कि गुरु के मृतक पुत्र को, जो कि पंचजन्य नामक राक्षस के पेट में था, खा गया था राक्षस पंचजन्य नामक गुरु पुत्र को, तो जब कृष्ण को देनी थी गुरु दक्षिणा तो उन्होंने जो है पंचजन्य नामक राक्षस के पेट से फाड़कर ला कर दे दिया था। ये दोस्तों देखिए, वह शत्रुओं को रहते हुए रुक्मिणी को हर ले आए और उससे गंधर्व विवाह, यानी गंधर्व विवाह कहते हैं लव मैरिज की, स्वयंवर हो रहा था, वहाँ से रुक्मिणी को भगा लाए और उससे गंधर्व विवाह किया। अपनी रानी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए कामी अथवा विषयी पुरुषों की भांति, जो कहते हैं मैं तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए कामी अथवा विषयी पुरुषों की भांति भगवान स्वर्गलोक गए और वहाँ से कल्प वृक्ष उखाड़ कर ले आए। देखिए कौतूहल। भौमासुर राक्षस को मारा था, भौमासुर जो कि पृथ्वी का पुत्र था। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था और इतना विशाल डील डौल वाला था कि आकाश को भी ढक लेता था, ऐसा वर्णित है दोस्तों। इतना विशाल था, पृथ्वी का पुत्र होगा तो विशाल तो होगा ही था और पृथ्वी को ढक लेता भी होगा। इतना डील डौल वाला था कि आकाश को भी ढक लेता था। को मारकर कृष्ण जी उसके अंतःपुर गए। वहाँ उस द्वारा हरण की गई जो 16,100 राजकुमारियाँ थीं, गोपियाँ थीं, वे सब श्री कृष्ण के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गईं। उसको मारा क्योंकि वो जो है 16,100 रानियों को, यहाँ से राजकुमारियों को हर ले गया था। विशाल डील डॉल वाला था, उसे मारा तो पृथ्वी को ढक लिया उसने, और वहाँ से 16,100 राजकुमारी जब देखी तो श्री कृष्ण जी के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने मन ही मन भगवान को अपना पति वरण कर लिया। तब भगवान ने विधिपूर्वक उनका पाणिग्रहण ग्रहण किया, शादी की, बाकायदा विवाह किया, और माया की सहायता से प्रत्येक स्त्री से, माया की सहायता से प्रत्येक स्त्री से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। अर्थात 16,100 से गुणा 10 कर दिया जाए तो 1,61,000 पुत्र पैदा किए। द्वारका में उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति विषय भोग किया। ये लिखा हुआ है इसी में श्रीमद्भागवत सुधा सागर में। गृहस्थाश्रम के विषय भोगों को भोगते हुए जब भगवान को बहुत वर्ष बीत गए तब उन्हें वैराग्य हो गया। फिर तो बाद में तो वैराग्य होना ही होता है।
उन्होंने उनको त्याग देने की इच्छा से इस लोक से प्रयाण करने की सोची। अपने ही अधीन रहने वाले कामादि भोगों में जब स्वयं भगवान को वैराग्य हो गया तो तुच्छ पुरुषों को तो भोगों में आसक्त रहना कदापि उचित नहीं। उपयुक्त उदाहरण पर विचार करके आप ही निर्णय कीजिए कि इसमें भगवान शब्द को किस प्रकार साधारण मनुष्य के नाम की तरह प्रयोग किया गया है। भगवान के लिए प्रयोग किया गया, कृष्ण के लिए है। तो उन्होंने जो है विषय भोग किया, हजारों वर्ष तक रमण किया, 1,61,000 बच्चे भी पैदा किए। तो ये साधारण मनुष्य जैसा इसमें वर्णित किया गया है। और कहा गया है कि गृहस्थाश्रम के विषय भोगों को भोगते हुए भगवान को बहुत वर्ष बीत गए, तो उन्हें कामादिक भोगों से वैराग्य हो गया आदि आदि। इनके लेखक ने भगवान को भगवान समझ रखा या मखौल, जरा आप ही सोचिए। फिर श्री कृष्ण के बारे में यह कहना कि उन्होंने 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया तथा एक एक स्त्री से 10-10 पुत्र पैदा किए, द्वारका में साधारण मनुष्य की भांति विहार किया और विषय भोग किया आदि आदि। क्या ये श्री कृष्ण की महिमा सूचक वाक्य हैं या ये इनकी घोर निंदा है? आप स्वयं देखिए दोस्तों, इस तरह का जो वर्णन किया है, क्या इससे श्री कृष्ण की महिमा बढ़ती है? वाकई ये श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है या फिर उनकी घोर निंदा है? क्या यही श्री कृष्ण का सत्य परिचय है? क्या इसी परिचय वाले श्री कृष्ण की मूर्तियां भारत के मंदिरों में पूजी जाती हैं? देखिए तो कितना अपमान किया गया है पूज्य श्री कृष्ण का, जो वास्तव में पूर्ण पवित्र थे और सर्वगुण संपन्न थे। श्री कृष्ण जैसा गुणवान एवं महान तो कोई भी मनुष्य तनधारी आज तक न हुआ है और न होगा। इसमें भी इन लेखकों की कुछ जातिवादी मानसिकता लगती है, चूँकि वो एक गोप या अहीर जाति में पैदा हुए थे, ऐसा वर्णित किया गया है। तो इसके कारण ही उनका जो है मान मर्दन किया है, उनका चरित्र हनन किया है दोस्तों, उनकी घोर निंदा की गई है। और एक तरफ उन्हें भगवान बताया गया है, योगी राज भी बताया गया है, लेकिन इस तरह के साधारण मनुष्यों की तरह, विषयी भोगी की तरह भी उन्हें दिखा गया है, रमण करने वाला दिखाया गया है, देखिएगा। परंतु ऐसे श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की गई है श्रीमद्भागवत में, यह आप जरा सोचिए। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान एक कामी अथवा विषयी पुरुष की भांति स्वर्गलोक को गए और वहाँ से कल्पवृक्ष ले आए। एक साधारण स्त्री अगर कहे कि मैं ये चाहती हूँ, जैसे ताजमहल बनवा दिया उसने जो है शाहजहाँ ने, तो इच्छा पूर्ति करने के लिए वो गए स्वर्ग में और वहाँ से कल्पवृक्ष ही उखाड़ लाए श्री कृष्ण जी। यही काम रह गया था उन पर, और कोई काम नहीं था। कामी अथवा विषयी पुरुष की बात स्वर्गलोक को गए, वहाँ से कल्पवृक्ष ले आए। क्या यह बात विवेक संगत है? क्या चीज़ है यह कल्पवृक्ष? कैसे लाना होता है इसे कामी पुरुष की तरह स्वर्ग से? क्या होता है ये कल्पवृक्ष जो है? उसके लिए स्वर्ग गए, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ का कल्पवृक्ष है? इस तरह की जो है, और कामी पुरुष की तरह के स्त्री ने कह दिया, भगे चले गए, उखाड़ लाए उसे स्वर्ग से। किंचित विचार तो कीजिए, ये सब मखौल नहीं तो क्या है? और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था तथा इतनी विशाल काया वाला था कि आकाश को ढक लेता था। यह बात क्या सत्य हो सकती है? इस तरह की अनर्गल बातें तमाम लिखी हुई हैं, क्या सत्य हो सकती है? पुनः से क्या किसी मृतक पुत्र को किसी असुर के पेट को चीरकर लाया जा सकता है? यह कैसी अजीब बातें हैं। गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए उसके मृतक पुत्र को और पंचजन्य राक्षस के पेट से चीर करके बाहर निकल लाए। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में चीरण का जो प्रसंग है वह कितना अश्लील है। श्रीमद्भागवत में लिखा है कि चितपति पाने का व्रत धारण करके एक दिन ब्रज की गोपियाँ यमुना तट पर स्नान करने के लिए आईं। श्री कृष्ण ग्वाल मंडली को साथ लेकर यमुना तट पर आए और वहाँ पर गोपियों के जो वस्त्र रखे थे उन्हें उठाकर वे एक वृक्ष पर चढ़ गए। इधर गोपियाँ स्नान करने के बाद अपने वस्त्रों को वहाँ पाकर चकित हुईं। चारों ओर देखने के बाद आखिर उन्होंने श्री कृष्ण को वृक्ष पर देखा और नीचे ग्वालों को हंसते हुए देखा। उन्होंने कहा, हे नंदनंदन, हमारे वस्त्र तो हमें दे दो, देखो ये मस्करी अच्छी नहीं होती। इस पर श्री कृष्ण ने क्या कहा देखिए, अरे गोपियों, तुम ही यहाँ आकर मुझसे वस्त्र ले जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। इस पर गोपियों ने कहा, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम नंद बाबा से सारा हाल कह देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम जब अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो, दासी हो वो कुंवारी हो, तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो, तो मेरे और मेरे सखा ग्वाल बालों के सामने यहाँ आकर वस्त्र ले लो, यानी नग्न आकर ही वस्त्र ले लो। मुझसे तुम व्यर्थ संकोच क्यों करती हो? यह सुनकर वे ब्रज बालाएँ
जल से निकल आईं और श्री कृष्ण वस्त्र लेकर वृक्ष से उतरकर उनके निकट आ गए। उन्होंने कहा, तुमने वरुण को अप्रसन्न किया है, वरुण देव का अपमान किया है, नग्न नहाई हो तुम, इसलिए मैंने तुमको ये चेतावनी दी है, दंड दिया है। तुम दोनों हाथों को जोड़कर उसको नमस्कार करो। अब ब्रज बालाओं ने ऐसा ही किया। तब श्री कृष्ण बोले, हे मेरी प्रेयसी गोपियों, इस समय तो तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, इस समय तो जाओ, और आगामी शरद ऋतु में मैं तुम्हारे साथ वन विहार कर तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति करूँगा। इन शब्दों पर थोड़ा आप विचार कीजिए। क्या इस प्रकार के कपोल कल्पित वर्णों से श्री कृष्ण की महिमा बढ़ती है? या भारत देश, यहाँ के धर्म तथा स्वयं श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक ही लगते हैं। आप आज ईसाई तथा अन्यान्य धर्मों के अनुयायी इन्हीं बातों का हवाला देकर कहते हैं कि क्या ऐसे ही थे आपके भगवान? वे इन अध्यायों को पढ़कर भारतवासियों का तथा इस प्रकार के भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ देवता के बारे में ऐसी बातें लिख कर ग्रंथकारों ने भारत की नाक काट दी है, और श्री कृष्ण का जो सर्वोच्च एवं आदर्शमय जीवन था उस पर काले धब्बे लगाकर मनुष्य मात्र को पथभ्रष्ट किया है इन धर्मशास्त्र लेखकों ने। दोस्तों, श्री कृष्ण जी जैसे महान योगी, महान पुरुष, महान आत्मा, भगवान कहते हैं जिन्हें, उनका इस तरह से चरित्र हनन किया गया है जानबूझकर। श्रीमद्भागवत के इसी स्कंद में 10वें स्कंद में पूतना राक्षसी के वध के संबंध में लिखा है कि पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। अब देखिए, ये अतिशयोक्ति है। 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला पूतना को जब मारा था। इतना विशाल शरीर था दोस्तों, पूतना का ही इतना बड़ा विशाल शरीर था, अकेली ऐसी पैदा हुई थी, या उस समय सारे लोग ही ऐसा हुआ करते थे? दोस्तों, पूतना का शरीर बड़ा भयानक था, उसका मुँह हल्के समान तीक्ष्ण, देखिए क्या उपमा की गई है, हल्के समान तीक्ष्ण और भयानक दाढ़ों से युक्त। दाढ़ों की क्या चल रही है? दाढ़ों से युक्त था, भयानक दाढ़ें तो दाढ़ें ही होती हैं। भयानक दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान, नथुनों की देखिए पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। उसकी जांघें और पैर नदी के पुल के बराबर थे। क्या उपमा दी है देखिए। अब इस पर आप जरा विचार कीजिए कि क्या किसी राक्षसी का 6 कोस जितना शरीर, हल्की तरह बड़ी दाढ़ें, गुफाओं के समान नथने, कुएं के समान आँखें, पुल जितनी बड़ी टांगें आदि हो सकती हैं? इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में अकासुर, बकासुर, बत्सासुर, सुदर्शन, शंखचूर्ण आदि असुरों का जो 10वें स्कंद में वर्णन है, जिन्हें श्री कृष्ण ने मारा, ऐसा वहाँ लिखा है। वह भी कितनी अजीब बात है। यह सब अब मजाक नहीं तो और क्या है? क्या यही जीवन कहानी है श्री कृष्ण की? क्या यही परिचय हो उनका? श्री कृष्ण की वास्तविक महिमा तो यह है कि उनके समय में असुर या पूतनाएँ थी ही नहीं, और स्त्रियाँ या बालाएँ किसी के सम्मुख कभी नग्न होती ही न थीं। तब तो भारत में उत्तम मर्यादा का पालन होता था। यह लिखकर कि श्री कृष्ण ने कुमारियों को ग्वालों के सामने नग्न अवस्था में बुलाया, घोर पाप किया है, और भारत की उच्च सभ्यता को इन लोगों ने कलंकित किया है, तथा पूतना और असुरों का जैसा अविश्वसनीय एवं कल्पित वर्णन किया है, उससे भारत के लोगों को धर्म की आड़ में पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वासी बनाया है। अंधविश्वास ऐसे ही पैदा किए हैं इन्होंने, कपोल कल्पित कथाएँ बना करके असुरों की, राक्षसों की, और विदेशियों को यहाँ के लोगों पर गंदा मजाक करने का अवसर दिया है, करते हैं। विदेशी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं हमारे भगवानों का, हमारे इन धर्म ग्रंथों का और इनके ज्ञान का। उसने श्री कृष्ण को भगवान सिद्ध नहीं किया, बल्कि लोगों को भी भगवान से विमुख करने जैसा कर्तव्य किया है। लोग कह देंगे ऐसा ही भगवान है तो हमें नहीं चाहिए। भगवान का अवतार, भगवान और उसके अवतार पर तो श्री भगवत के ग्रंथकार ने लगभग हर अध्याय में मजाक उड़ाया है। अवतार पर भगवान और उनके अवतारों का वर्णन करते करते श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार ने 2 स्कंद के 6 अध्याय के अंत में लिखा है कि ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे नारद, ईश्वर के अनेक अवतार हैं, सारा ब्रह्मांड ही उसका अवतार है। मैं महादेव विष्णु, तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, और भी प्रेत, पिशाच, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी
और जितनी भी वस्तुएं संसार में अद्भुत वर्ण वाली हैं वे सब की सब भगवत स्वरूप ही हैं। उपर्युक्त से आप समझ सकते हैं कि श्रीमद्भागवत में भगवान का यथावत एवं सत्य वर्णन कहाँ तक सही है। यदि भूत प्रेत पशु पक्षी इत्यादि सभी भगवान भगवत स्वरूप अथवा भगवान के अवतार हैं, तब फिर भगवान तो कोई नहीं हुआ। सारे पशु पक्षी ये तो भगवान हो गए, या फिर भगवान का कोई नहीं हुआ अवतार। आप ही सोचिए कि भूत पिशाच को भगवत स्वरूप बताकर एक तरह से भगवान का मजाक नहीं उड़ाया गया तो और क्या है। भूत प्रेत बता दिए, पशु पक्षी भी बता दिए, भगवान के अवतारों को सूकर बता दिया, मत्स्य अवतार बता दिया, 12 अवतार बता दिया, घोड़े का हयग्रीव अवतार बता दिया, कूर्म अवतार बता दिया, कच्छप अवतार बता दिया, ये पशु पक्षियों के अवतार बता दिए हैं। ये हमारे भगवानों का मजाक नहीं है तो क्या है। इस प्रकार के वर्णनों के आधार पर श्री कृष्ण को गीता का भगवान मानना भूल है, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण का चरित्र इन वर्णों से तो लाख गुना उच्च था। आखिर में कुछ तो उनमें मानता रही होगी, योगीराज थे और भगवान ऐसे ही नहीं मान लिया गया, लेकिन इतना जो है उनको चरित्र हनन किया गया, उनका अपमान किया गया है दोस्तों। तो वह श्री कृष्ण न मक्खन चुराते थे, न उन्हें ओखली से बांधा जाता था। ये सब जो है कथा कहानी कल्पोल कल्पित बना दी गई हैं। उनके युग में न काली नाग था, न उन्होंने उसका दहन किया, तब न असुर थे, न कंस और न जरासंध, और न 16,000 रानियाँ, न हर एक रानी के 10-10 बच्चे। श्री कृष्ण तो पूर्ण पवित्र कामजित और सतोगुणी प्रधान देवता थे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि श्रीमद्भागवत जिसको कि कथा कहानी कह करके और ये बताते हैं कि श्री कृष्ण का ये बहुत अच्छा जो है इसमें वर्णन है, उनकी महिमा का वर्णन है, और उसी के आधार पर तमाम कथा कहानी वाले जो है अपना व्यापार चलाए हुए हैं। दोस्तों इसको देखा कि इन ग्रंथों में किस तरह से श्री कृष्ण का चरित्र हनन किया गया है। दोस्तों अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे प्रसंग कैसे लगते हैं दोस्तों। और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।